हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कवि दीपक पारिक आप लोगों के बीच में आज एक बहुत अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। बरसात का मौसम था और रास्ते में कच्चा रास्ता था जिस पर कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ था और एक साधु अपनी मस्ती में उस रास्ते पर चला जा रहा था और उसके साथ में एक प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा भी चल रहा था। और अचानक उस साधु का पाँव एक गड्ढे पर गिरा। गड्ढे में पानी भरा हुआ था, इसलिए छपाक से पाँव गिरा और उससे कीचड़ उछला। और वो जो प्रेमी और प्रेमिका साथ में चल रहे थे उनमें से प्रेमिका के जो श्वेत कपड़े हैं, सफ़ेद कपड़े हैं, उन पर कीचड़ ही कीचड़ लग गया और कीचड़ के कुछ धब्बे लग गए। ये बात प्रेमी को सहन नहीं हुई। उसने साधु को एक थप्पड़ मारा ज़ोर से। साधु ने थप्पड़ खाया मगर बोला कुछ नहीं, सिर्फ एक बार ऊपर वाले की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और फिर से चलने लगा। आगे आगे दोनों चलने लगे। साथ में प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा भी अपनी मस्ती में चल रहा, साधु अपनी मस्ती में चल रहा। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद संयोगवश उस प्रेमी के कहीं ठोकर लगी और वो नीचे गिरा और उसका सर पत्थर से टकराया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों को ये बात पता चली कि अभी थोड़ी देर पहले इस लड़के ने इस साधु को थप्पड़ मारा था। तो लोगों ने साधु को घेरा और बहुत ही बुरा भला कहने लगे कि तुम कैसे साधु हो, तुम एक थप्पड़ सहन नहीं कर पाए, तुम कितने असहनशील हो, तुम्हारे अंदर संतत्व तो कहीं है ही नहीं कि तुमने इस लड़के को शाप दे दिया इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। तुम एक थप्पड़ तक सहन नहीं कर पाए तो तुम काहे के साधु? साधु तो सहनशील होता है। तो साधु ने कहा कि आप सब मेरी बात सुनिए। मेरे पांव से कीचड़ उछला, लगा किसको? इस लड़की को। कपड़े इस लड़की के खराब हुए। क्रोध किसको आया? इसके प्रेमी को। इसके प्रेमी ने थप्पड़ किसको मारा? मुझे। क्रोध किसको आया? मेरे प्रेमी को। अगर इस दुनिया में इसका भी कोई प्रेमी है तो मेरा भी प्रेमी है। दोस्तों, ये कहानी सुना करके मेरा उद्देश्य आपको भगवान के नाम पर डराना नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। हम कई जगह देखते हैं कि आजकल के युवा लोग जवानी के जोश में अंधे होकर के अपने बड़े बुज़ुर्गों का अपमान कर देते हैं। अपने से उम्र में बड़े लोगों से हाथापाई करने से भी नहीं चूकते हैं। हो सकता है उनको गाड़ी चलाने में थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया हो सकता है ट्रैफिक के अंदर उनसे कुछ गलती हो गई हो। गलतियाँ तो सबसे होती है। आप ताकतवर हो, वह आपकी उम्र के नहीं हैं, इसलिए आपके जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। ये हमारी संस्कृति है। कभी भी अपने से उम्र में बड़ों से बदतमीजियाँ मत कीजिए। ये जवानी 4 दिन की है। आपका भी बुढ़ापा आने वाला है और आपका भी हाल वैसा ही होने वाला है जैसा अभी इन बुज़ुर्गों का है। इनके शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में ये भी जवान रहे हैं और आपके पिता तुल्य हैं। आपका अगर कोई बड़ा भाई जैसा है तो कोई पिता जैसा है तो कोई दादा जैसा है। और हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि वसुधार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये सब अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए इस देश को अपना परिवार मानिए और इस देश में जितने भी बड़े बूढ़े हैं उन्हें अपने परिवार का बड़ा मान करके चलिए। तभी हम एक अच्छा वातावरण बना पाएगा समाज के अंदर और हम शांति से रह पाएंगे। ये शांति का वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हास्य कविताएं लेकर के तो हमेशा ही आता हूँ। हंसी मजाक की बातें हमेशा करता ही हूँ और आगे भी करता रहूँगा, लेकिन अच्छी बातें करना भी हमारा ही दायित्व है। इसलिए आज मेरी इच्छा हुई कि ये अच्छी कहानी आपको सुनाऊँ। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।